नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और 10 आमों की कीमत इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 10 आमों की कीमत इसका तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के दूसरे भाग में हमने अध्ययन किया था कि पिताजी स्वामीनाथन को गणित का एक सवाल हल करने के लिए देते हैं कि राम के पास 10 आम हैं और वह 10 आमों से 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण उससे 4 आम खरीदना चाहता है, तो कृष्ण 4 आम की कितनी कीमत देगा। स्वामीनाथन को लग रहा था कि इस सवाल में ही कहीं जवाब छिपा है। वह पिताजी से पूछता है, पिताजी आम कच्चे थे या पके? पिताजी कहते हैं, पहले सवाल हल करो, फिर पता चल जाएगा कि आम कच्चे थे या पके। लेकिन स्वामीनाथन अब बहुत बिल्कुल लाचार हो गया था। पिताजी से कहता है, मुझसे यह सवाल हल नहीं हो रहा है, हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता है। पिताजी कहते हैं, स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कितनी कीमत है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा, उसके किस हिस्से में उसका जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं। अब पिताजी चिढ़ गए, तुम 1 नंबर के बुद्धू हो, पढ़ो, सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी, बोलो आगे। तब स्वामीनाथन कहता है, 15 आने, स्वामीनाथन ने कहा। किंतु उसका मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों। बहुत अब पिताजी कहते हैं, बहुत अच्छा, अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? स्वामीनाथन कहता है, 4 आमों का कितना दाम हुआ? पिताजी सवाल पूछते हैं स्वामीनाथन से। ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन को सताने में पिताजी को मज़ा आ रहा है। स्वामीनाथन को ऐसा प्रतीत होता है कि पिताजी को मुझे तंग करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन बच्चों, यह सत्य नहीं है, वास्तविकता नहीं है। पिताजी तो चाहते थे कि स्वामीनाथन पढ़ाई करे और गणित का सवाल हल करे। वह कैसे जान सकता है कि बेवकूफ़ कृष्ण कितना दाम देगा? स्वामीनाथन मन ही मन में कहता है कि मैं कैसे जान सकूँगा कि वह कृष्ण 4 आमों का कितना मूल्य देगा। पिताजी कहते हैं, देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत करूं। अब पिताजी गुस्से में आ जाते और कहते हैं, देखो मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूं। तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा भरा है? तुम्हारे दिमाग में क्या घास का भूसा भरा है? 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो 1 की कितनी हुई, बोलो? अगर तुमने नहीं बताया तो। अब पिताजी स्वामीनाथन को धमकी देते हैं। पिताजी गुस्से से बोले, अगर तुमने नहीं बताया तो मतलब तुम्हारी आज पिटाई हो जाएंगी। फिर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा। जब स्वामीनाथन कुछ भी नहीं बोल रहा था तो उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ लिया और धीरे से मरोड़ा। अब स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि सवाल जमा का है, घटा का है कि गुणा का है या भाग का है। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई, कान उतनी ही जोर से खींचता गया। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी होते जा रही थी, पिताजी उसका कान उतनी ही जोर से खींचते जा रहे थे। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने, तो 1 आम कितने का?
तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो स्वामीनाथन बड़ी मुश्किल में पड़ गया। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत है? यदि पिताजी को आम की कीमत जानना ज़रूरी है और ज़रूरी समझते हैं तो वे बाज़ार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? स्वामीनाथन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। स्वामीनाथन गणित के इस सवाल को किस तरह से हल किया जाए यह उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था, और वह मन में सोचता है कि पिताजी को जब आमों की कीमत ही जानना है तो मुझसे क्यों हल करा रहे हैं? बाजार जाके स्वयं उस कृष्ण और राम से ही पूछ लें। कृष्ण और राम की पैसों की लेन देन की लंबी जो चिक थी, स्वामीनाथन को अब उससे बहुत ही झुंझलाहट हो रही थी। विद्यार्थियों, 10 आमों की कीमत इस पाठ का तीसरा भाग यही समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। जब पिताजी ने स्वामीनाथन को पढ़ने के लिए कहा तो वह क्या सोच रहा था? वह यही सोच रहा था कि अगर स्कूल में छुट्टियाँ पढ़ने के लिए दी जाती है तो छुट्टी ही क्यों दी जाती हैं। प्रश्न 4, पिताजी ने किसकी पुस्तक खोल रखी थी? आपने अवश्य इसका जवाब लिखे होंगे। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में क्या लेकर बैठा था? अच्छा विद्यार्थियों, मुझे आशा है आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।